Okay. Good morning, students. Right. This is very important topic, right? Very important topic, right? And I want to share. Even I want to discuss with you this topic. Uh, you will not get a questions from any NCERT or any textbook, but in between for 1 marks or for 2 marks, there's always they ask. तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? तो आज मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हिंदी में बात करूँगा। बहुत सिंपल है, राइट? और तुमको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा किसी भी हालत में और किसी की जगह में टॉपिक में आ जाएगा, ये किसी भी न्यूमेरिकल में। तो टॉपिक क्या है तुम्हारा? हाउ द फैक्टर्स अफेक्टेड। तो ये बहुत सारा फैक्टर्स है। कौन कौन है? चार्ज है, राइट, पोटेंशियल वगैरह वगैरह। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड, ये है तुम्हारा मतलब कैपेसिटर ले लिया, उसके अंदर तुमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया और जो बैटरी है वो स्टिल कनेक्शन है, यानी कि इनिशियली इट इज कनेक्टेड विथ सपोज V, अभी भी V में ही है। दिस इज द टॉपिक, क्लियर? आफ्टर दैट वील अगेन डिस्कस व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। इज इट राइट? यस। तो देखो बहुत इजी है। दिस इज अ कैपेसिटर, इज इट राइट? एंड दिस इज अ पोटेंशियल। तो लेट मेरा जो इनिशियल कैपेसिटर है वो मेरा C0 है। वाई हैव रिटन C0? बिकॉज डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डाला है, तो C0 मतलब एयर होता है। चलो ठीक है। व्हेन डायलेक्ट्रिक मीडियम K इज इंसर्टेड, तो जब K इंसर्ट होता है तो तुमको पता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। इज इट राइट? अब ये कहाँ से आता है? यू नो वेल। और अगर नहीं पता है तो मेरे को मैसेज सेंड करना, मैं तुमको फिर से अलग सा वीडियो बना के दिखाऊंगा। इट्स ऑलरेडी वी हैव डन दिस इन माय वीडियो। तो इसका मतलब है, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ K इज ग्रेटर देन 1, सो व्हाट हैपन देन? इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस वैल्यूज, यानी कि C0, हु इज ग्रेटर? C इज ग्रेटर। तो यानी कि मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू ग्रेटर होगा, यानी कि बढ़ेगा, इंक्रीज विल बी देयर। I have written also that capacitance will always what? Increases. Now come here. Initial potential is suppose V0. स्टार्टिंग में सपोज मैंने पोटेंशियल जो लगाया उसको मैंने V0 बोला, ओके? अच्छा आगे देख लो इसमें, why there is no change in the potential? Because after there is no disconnection, वही पोटेंशियल लगाया है तो no change। तो फिर जितना भी मैं इसके अंदर डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करूँ या ना करूँ, मेरा पोटेंशियल वही रहेगा। Clear? So no change in the potential. So it means the final or the new potential is also the initial potential. Come on the third one. Charge के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दो फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। The third factor is the charge. What happened to the charge? You got a point? ये सब फैक्टर डिस्कस करें। क्या हो रहा है कैपेसिटेंस को, क्या हो रहा है पोटेंशियल को, क्या हो रहा है चार्ज को, क्या हो रहा है फील्ड को, क्या हो रहा है एनर्जी को, वगैरह वगैरह। क्लियर? So let the initial charge is Q0. पहले जो चार्ज था Q0 मतलब एयर, Q0 एयर। अब मैं डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया और सोर्स वही का वही। डालने के बाद क्या हो गया? बाय द फॉर्मूला, अब ये दो रिलेशन ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं थर्ड रिलेशन डिस्कस करूंगा C इज इक्वल टू Q बाई V के साथ। आई नो दिस फॉर्मूला। बाय दिस फॉर्मूला आई नो Q इज इक्वल टू CV, और अगर Q0 लिखूं तो C0 V0। ओके, so Q is equal to, now I am changing C. C क्या हुआ? KC0. So I have written here KC0. V क्या हुआ? V is V0. So I have written V0. So now look at here, C0 and V0. If I write C0 V0, then I have to write Q0. So this has become Q0. क्या मीनिंग कर रहा है कि by the formula if you write this, it means Q is the new. Is it right? Q is the what? New. So better I will write here, it is by formula new charge. तुम भी रख लेना, the new charge is this. तो new charge Q is equal to CV, and I got this information. Q0 is the initial और ये अभी मेरा new है, तो this K is always greater 1. If it is greater than 1, my charge will increase. Yes, my charge will increase, my capacitor will increase, my potential will remain same. Clear? तीन फैक्टर मिल चुका है, घुसाते रहना अंदर में। यस, द न्यू वन, दैट इज व्हाट? फील्ड। फील्ड के बारे में देखते हैं। यू नो दैट बिटवीन द टू चार्ज प्लेट देयर इज अ फील्ड। व्हाट हैपेंड टू द फील्ड? फील्ड में क्या होता है? लेट्स सी। लेट द इनिशियल फील्ड इज Z0। फॉर्मूला हमको पता है, दो प्लेट के बीच में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ और एक्सपांड करूँ इसको, तो आई कैन राइट इट इज q by a and epsilon. Why you have written epsilon? Because you have written e. I think clear it is. E means the new one. So better let me write here by formula new field. E is written as this. Clear? Okay. Now expand करते हैं इसको और open करते हैं. Q can be written as k q naught. I have written. Epsilon can be written as k epsilon naught a. Is it right? So I think k will again cancel, will give you q naught epsilon naught. So if it is q by epsilon by a is e, तो फिर यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? I will write this is e naught. So here you can see e is equal to e naught. Is there any change? No change in the field. Is it clear? Let's see the fifth factor. Yes, dear student, now look at here. So ये fifth वाला देख लो इसमें. Let's the initial energy is u naught. Initial I am talking about the energy stored in the capacitor. By the formula, the new energy stored is, right, formula half of cv square, right? अब now तुम्हारे माइंड में होगा सर कैन वी यूज द अनदर फॉर्मूला? या आई से यस, व्हाई नॉट. लेट्स सी, पहले एक एक कर लेते हैं इसमें. हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर एंड हाफ ऑफ दिस इज सी एंड दिस इज वी. व्हाट इज वी? वी क्या था हमारा? वी नॉट था. इफ यू नो दैट, इज इट राइट? सो आई हैव रिटन हियर वी नॉट. सी क्या था? के सी नॉट. सो इट बिकम्स सी नॉट वी नॉट स्क्वायर हाफ and k is left. So definitely k is always greater than 1, so we can say the energy stored will be what? Increases definitely. So now अभी तक क्या समझ में आया? Capacitance c is equal to k c naught. Capacitance will always increase. Charge, yes, charge में क्या था तुम्हारा? Charge will also increases. Potential remain same. Electric field remain same. And energy stored inside the battery will also what? Increases by the k times. ये चलो समझ में आ गया. इज इट राइट? नाउ लेट मी डू, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसमें, है ना. हाउ द फैक्टर्स अफेक्टेड व्हेन द बैटरी इज व्हाट? डिस्कनेक्टेड. आई विल राइट हियर इट इज डिस्कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड. इंसर्ट करेंगे लेकिन बैटरी को हटा देंगे. सो इज व्हाट? डिस्कनेक्टेड. इज कनेक्टेड. क्लियर इट इज? सो लेट मी राइट वन बाय वन. देन पहले देख लेते हैं इसमें कैपेसिटेंस में क्या हो रहा है इसमें, एंड दिस ऑल. क्लियर? सो हियर इफ आई राइट नंबर 1 दैट ये तुम्हारे पास बैटरी है ऑलरेडी, राइट? ऑलरेडी यू नो दैट. सो दिस इज डिस्कनेक्टेड. सो लेट मी राइट हियर फर्स्ट फ्रॉम द ऑलवेज व्हाट? कैपेसिटेंस. सो हियर लेट इनिशियल व्हाट? इनिशियल कैपेसिटेंस is equal to c naught. Is it right? By equation new capacitance c is always written as kc naught. ये लिखते हैं ना हम इसमें. Is it right? Yes, always we write this formula whether your battery is connected or not connected. Is it right? We always write this. फिर भी थोड़ा सा factors में थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें. Is it clear? Is there any changes or? Okay, so I think it's very simple. Also you can easily analyze how it is increases or not. अगर मैं तुमको starting से लिखूँ कि what is the meaning of C naught, then I think you will write, or if I write what is C, तो तुम पहले लिखोगे formula में epsilon. Is it right? It is epsilon what? A by D. ये होगा तुम्हारा formula. But what happened here? Is it right? In place of epsilon, is it right? In place of epsilon, you can write, because अगर मैं पूछूँ C naught क्या है? C naught तुम लिखोगे epsilon naught A by D. So in place of epsilon, I think you can write it is K epsilon naught A by D. I think it is C naught है. And A and D are not changes. This is the reason why we can simply write it is K. It is K and what? So I think capacitance क्या हो रहा है इसमें? C naught. Is it right? So I think this is what increases. Yes, capacitance will what? Increase. Number 2, which can be fixed. When you disconnect charge battery, देखो प्लेट्स में Q चार्ज है
बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, इज इट राइट, वो चार्ज तो वहीं का वहीं रहेगा, चार्ज करने के लिए तो बैटरी चाहिए, बैटरी तो डिस्कनेक्ट है, सो लेट मी से क्यू नॉट इज द चार्ज। तो फिर बाद में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से भी वही चार्ज आएगा, बिकॉज चार्जेस फॉलो अ लॉ कॉल व्हाट, conservation. Yes, neither be created nor it can be destroyed. So here I will write let initial capacitance, let initial charge is q naught, right? no change in charge since battery is what, disconnected. I think it's very simple, therefore I will write q is equal to q naught. जो मेरा new है वो मेरा q naught है, no change. Is it clear? Come back here. Now चार्ज के बारे में हो गया, अब पोटेंशियल के बारे में करते हैं, इज इट राइट? सो नंबर 3, इफ यू वांट टू राइट अबाउट द पोटेंशियल, लेट what the new let initial potential is V naught. अब मैं पोटेंशियल का आंसर देंगे क्योंकि डिस्कनेक्ट करने के बाद जो बैटरी बचता है उसमें चार्ज तो है, तो वो पोटेंशियल का काम करेगा. यस, व्हाट इज दैट, इंक्रीज होगा या डिक्रीज? बाय इक्वेशन C is equal to Q by V, so V is equal to Q by C. Clear? इसको एक्सपांड कर लेते हैं. Q there is no change, Q naught. C is change, so I think it is 1 by K and Q naught by C naught is V naught. So observation क्या मिल रहा है इसमें? V is what? Potential will what? Decreases. Clear? Yes. Number 4, electric field. Let the initial field is equal to E naught by equation E is equal to what? क्या है फॉर्मूला? सिग्मा by epsilon naught Q by A. सॉरी, इट्स E है तो मैं epsilon लिखूंगा. Clear? Okay. And now, so we know that Q there is no change, Q, but epsilon तो change हुआ था. कितना मिला था हमको? Epsilon is written as K epsilon naught always. So once again, is it right? No change means Q naught लिख दिया. Clear? So it is Q naught, epsilon naught and A. क्या मिलेगा मेरे को? It will give you E naught. So I think you will say 1 by K को अलग कर दिया. It is Q naught A epsilon naught. Now tell me this value is what? So I think मैं लिखूँ फिर से इसमें, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं E is equal to what? E is equal to 1 by K times of E naught. So again decreases. Field, better you write ना this. Field will decreases. अब decreases by what? 1 by K times. Is it clear? I think it's very simple. Now, अब तुमको एक चार्ट बनाना है जिसमें तुमको क्लियरली दिखाना है कि who are the factors increases and decreases here. Is it right? तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसमें चार्ट का वैल्यू. Is it right? So in this chart, connected and what? Disconnected. Is it right? वो भी गर्मी है. Is it connected and disconnected? So number 1, when the battery है ना, battery, okay, battery connected, disconnected. Is it clear? So what happened? अगर अभी disconnect वाला कर लेते हैं पहले, है ना. Number 1, we got it, C is equal to K C naught. Very simple. Number 2, no change in the charge. Okay. Number 3, potential is decreases by K times. Number 4, potential हो गया, field है ना.
और क्या था, हाँ एनर्जी था, वो हमने नहीं किया, चलो इसमें भी कर लेते हैं इसमें, राइट. सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ऑल्सो डिक्रीजेस बाय ए टाइम्स. अब बचा तुम्हारा व्हाट, नंबर 4 एंड नंबर 5. यहाँ कर लेते हैं इसमें. इन द फिफ्थ वन, and the fifth one is what, the let initial energy is suppose u naught. So by the formula u is equal to half of cv square. Is it clear? We have already written it is kc naught. चलो हो गया. v क्या था, 1 by k v naught. Is it clear? Okay, half c naught v naught, and what is left, k by k square. So you can see 1 by k, half of c naught v naught square. What is this? This is u naught. So here also decreases. Yes. So I will write u is equal to 1 by k of u naught. है ना? Now here, when it was connected, battery connected था, C is equal to kc naught. Number 2, no changes. कौन था? Potential was no change because वही बैटरी लगा हुआ था. Number 3, right? Q क्या हुआ था? K वो भी K है ना? K times of Q naught. Number 4, field, no changes in the field. Is it right? कोई changes नहीं आया था because cancel हो गया था. And number 5, energy क्या था? U is equal to what? I think it was K times increases ना. तो देखो बहुत आसान से मिल गया हमको एक चार्ट. तुम लर्न कर लो तो तुम्हारे लिए सुविधा है. अगर लर्न नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू वट एवर द वे वी हैव डन. फॉर्मूला को सिर्फ याद रखो और मेरा सजेशन मानो तो ये तुम भूल सकते हो, बट दिस कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट फॉरगेट. थैंक यू.